शुरुआत में अरुण जी आपके साथ करना चाहूंगा कि जो कुछ पश्चिम बंगाल में चल रहा है किस तरह की आहट से माना जाए, क्योंकि लगातार ये निकलता रहा है कि वहां 356 तो कहीं उपयोग बीजेपी नहीं कर पाएगी। जो स्थिति है 356 करेगी तो पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, जैसा कि कई राज्यों में हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ, केंद्र के जो उनके नेता हैं उनके साथ। तो 355 की आहट इसे माना जाए कैसे, और क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? साथ साथ जो दूसरे राज्य भी हो रहे हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि ऑपरेशन लोटस फेल हो तो कैसे आपको कुछ नए तरीके से वहां जगह बनानी है, आपकी प्रतिक्रिया अरुण जी। संजीव जी, सबसे पहले तो सभी मित्रों को, दर्शकों को नमस्कार। मैं एक बात चर्चा शुरू करने से पहले कह दूं कि हम किसी भी तरह के बलात्कार या महिलाओं पर अत्याचार या उनके साथ छेड़छाड़ के खिलाफ हैं, क्योंकि आज जब हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं उस तरह की घटनाएं, बलात्कार की घटना सिर्फ कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में नहीं हुई, वो बीभत्स है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अपराधियों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए, ये भी हम कहते हैं, लेकिन उसके जरिए जो राजनीति हो रही है वो भी उतनी ही निंदनीय है, वो भी उतनी ही घृणित है। क्योंकि यहां जो हो रहा है, आप देखिए, जो बेसिक राजनीति इसके पीछे चल रही है, दो पहलू हैं इसके। पहला यह है कि जिस तरह का छात्र आंदोलन बांग्लादेश, पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुआ, उसी तरह के छात्र आंदोलन की आड़ लेके बीजेपी वो सब अपना खेल खेल रही है, जिसको लेके आज उसने बंद किया, जो सारी बात की कि जिस तरह से हसीना अपने देश को छोड़ने को विवश हुई, बंगाल से ममता को भी उखाड़ दिया जाए। जो छात्र, बंगाल छात्र समाज नाम का जो संगठन जिसने कल आंदोलन किया था और पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसके विरोध में आज बीजेपी ने बंद की आड़ में जमकर हिंसा मचाई है, दोनों तरफ से हुआ है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन असल खेल यह है कि बंगाल छात्र समाज की आड़ में बीजेपी खेल रही है। बंगाल छात्र समाज में जो कर्ता धर्ता तीन लोग हैं, उनकी पृष्ठभूमि ये है कि वो एक आरएसएस से हैं, दूसरे बीजेपी की पृष्ठभूमि के हैं, तीसरे कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। तीनों नेता ये हैं। तो असली गेम ये है कि इनके कंधों पर बंदूक रख के बीजेपी खेलना चाहती है और ममता बनर्जी को अपदस्थ करना चाहती है। उसका पहला प्लान है, क्योंकि अभी पड़ोस में ताजा ताजा हुआ है। दूसरी जो बात आपने 355 की, आज से 6 महीने पहले से शुभेंदु अधिकारी, जो कभी ममता बनर्जी के करीबी थे, जिन्हें बीजेपी ने अपने साथ में लाया, चुनाव लड़ाया और जो कुछ हुआ है सब, वो कभी भी उन्होंने 356 की बात नहीं की है। वो 355 की बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, तो 355 की बात कर रहे हैं। और 355 के तहत क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में चला जाता है, वो राज्य सरकार से ले लिया जाता है। सरकार तो रहती है लेकिन लॉ एंड ऑर्डर उसके पास नहीं रहता। बीजेपी चाहती क्या है कि बंगाल में एक बार उसे पुलिस मिल जाए। और इसकी पृष्ठभूमि आप जरा राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण से देखिए कि जहां बंगाल में एक बलात्कार हुआ, असम में बलात्कार हुआ, महाराष्ट्र में छोटी छोटी बच्चियों के साथ हुआ, हरियाणा में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ, बलात्कार तो सब जगह एक जैसा है। नारी के प्रति अत्याचार, अपमान, सब धाराएं वही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी महाराष्ट्र में 3 और 4 साल की बच्चियों के साथ हुआ है। वहां कहां है बीजेपी? क्योंकि सरकार में हो आप। बंगाल में सबसे ज्यादा निंदनीय है, लेकिन इसके बाद भी आप बात क्या कर रहे हैं? आप सरकार को निशाने पे ले रहे हैं और आप शुभेंदु अधिकारी लगातार एक कैंपेन चला रहे हैं, 355 की बात कर रहे हैं। और इसमें जो नई चीज है जिसको देखा जाना चाहिए बिटवीन द लाइंस, सुप्रीम कोर्ट का भी पहले दिन से जो हमला है, अपने आप संज्ञान लिया बंगाल के बलात्कार का, कलकत्ते के बलात्कार का, और पूरा का पूरा जोर पुलिस पर है। तो ऐसा लगता है अब राष्ट्रपति महोदया को भी उन्होंने भी चिंता जाहिर की। तो वो महिला हैं, आदिवासी हैं, माँ हैं, मुझे लगता है कि उन्हें वो दुधमुही बच्चियां जो 3 और 4 साल की थी, उनके बारे में पहले सोच लेना चाहिए था। लेकिन चूंकि वो स्पष्ट है कि वो अपने मन से नहीं सोचती, वो स्क्रिप्टेड पॉलिटिक्स का अब हिस्सा है, तो जो उन्हें कहा जाता है वो कर रही हैं। बोली बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो महाराष्ट्र पर भी बोल देती, उत्तर प्रदेश पर भी बोल देती तो ज्यादा अच्छा रहता। पर असली मणिपुर कब से चल रहा है? मणिपुर कब से चल रहा है? मैं वही कह रहा हूं कि मणिपुर बंगाल से ज्यादा दूर नहीं है। असली खेल यह है कि आज तक जब तत्कालीन मणिपुर की राज्यपाल जो आदिवासी थी,
उन्होंने जी अपने स्तर से दिल्ली के सामने उठाया था, तो उनको हटा दिया गया है, इन्हीं राष्ट्रपति महोदया के रहते हटाया है। तो जहां बोलना चाहिए आप नहीं बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में आप नहीं बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप नहीं बोल रहे हैं, बंगाल में आप, एक घटना हुई है जिसमें सरकार कदम उठा रही है, सरकार कटघरे में, लेकिन उस पर जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, असम में क्या हो रहा है, असम में नाम लेके मियां, और भाई बलात्कारी तो हर समाज से हैं, जी क्यों नहीं आपने महाराष्ट्र में वही कदम उठाया है? लेकिन नहीं होगा। असल गेम यह है, बीजेपी चाहती है कि इस मामले को उठा के इसकी आड़ में 355 को आगे करके पुलिस पावर अपने हाथ में ले ली जाए, और पुलिस अगर महाराष्ट्र में, बंगाल में बीजेपी के हाथ में आ गई तो टीएमसी को 15 दिन में खत्म कर देंगे, भले ही ममता मुख्यमंत्री बनी रहे। और शुभेंदु अधिकारी इस बात को समझते हैं, इसलिए ही वो अमित शाह के साथ मिलकर, उनकी पूरी तैयारी है कि 356 लगी, सरकार गिरी तो फिर ममता वापस लौटेगी शेरनी की तरह। जैसे जो संसद में जो है वो जवाब दिया प्रधानमंत्री को, उस लड़की ने बंगाल से दोबारा जीत के आई हो। तो ये जो खेल है, ये एक नए तरह की राजनीति है। भाई आप महिलाओं के प्रति उत्पीड़न करने वाले, बार बार वही बात आती है, क्यों नहीं आपने आज तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई? कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे बलात्कारी, अब बाबा राम रहीम को आप हर बार पैरोल दे देते हैं। वो संत जी जो शाहजहानपुर वाले, कुलदीप सेंगर, आप भरे पड़े हो आप अपने दल में, आप अपने गिरेबान में नहीं झांकते। प्रधानमंत्री जब जब कहते हैं कि महिला पर अत्याचार होता है तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, तो शर्म आती है, हंसी आती है कि कैसा प्रधानमंत्री है। मतलब एक एक पक्ष दूसरा देखते ही नहीं है। लाल किले पे कहते हैं कि आप सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, आतंकवादी नहीं घुसते हैं, जबकि आतंकवादियों ने उस दिन एक सेना के अधिकारी की हत्या की थी जम्मू में, और उसका अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ था। तो ये सब चीजें जो है, जो वन वे ट्रैफिक है, पूरा एक तरफा है। अब आप अभी तक जांच एजेंसियों को इस्तेमाल कर रहे थे, अब आप राष्ट्रपति भवन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए तो पूरा देश एक है। एक युवती के पहले तो बच्चियां आती हैं, दुधमुही बच्चियां, जो रिश्तों को नहीं जानती, जो सेक्स नहीं जानती, जो दुनिया नहीं जानती, तब क्यों नहीं बोले? क्योंकि मुंह नहीं खुलता है। असल गेम यह है कि किसी भी कीमत पे छात्रों की राजनीति करके आप ममता को अपदस्थ करें, क्योंकि उस हसीना अभी हटाई गई है। दूसरी चीज ये है कि आप 355 खत्म करके पुलिस अपने हाथ में ले लें, उसके बाद आपकी मनमानी चलेगी, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई गेम नहीं है। अब चूंकि सीधे चुनाव नहीं हरा पाए, तमाम कोशिश करने के बाद सरकार गिरा नहीं पाए, तो अब एक नया छात्र संगठन आगे करके एक बलात्कार की आड़ में बीजेपी बंगाल पर कब्जा करना चाहती है। ये शर्मनाक है। अगर बीजेपी यही स्थिति महाराष्ट्र में करती, जहां 3 और 4 साल की बच्चियों के साथ हुआ, उत्तर प्रदेश में करती, बिहार में करती, तब ये लगता कि बीजेपी निष्पक्ष है। लेकिन एक राज्य में सारे दांव पेच आजमा रही है, और सिर्फ बंगाल की राजनीति पे कब्जा करना है, ममता बनर्जी को हटाना है। 355 इसलिए आसान है क्योंकि इसके आड़ में पुलिस आपके पास आ जाएगी, और एक बार पुलिस आपके पास आ गई तो बंगाल की जो स्थिति है उसमें आप समझ सकते हैं कि पुलिस आपके साथ तो कुछ भी कर सकते हैं। और ये बहुत घृणित खेल हो रहा है, ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। अरुण सर, ये जो बड़ी बात है जो सर ने कही, और आपने भी पहले कहा, और हम भी, इतना लंबा जो एक यात्रा है 3.5 दशक के आसपास की मेरी भी यात्रा, मुझे ध्यान नहीं आता कि राष्ट्रपति की ओर से ऐसे बयान निकल कर आते हों। और अब इस पे तो ये भी कहीं ना कहीं ब्लेम हो रहा है कि जो मोदी या शाह को लेकर बार बार होता रहा कि वो एजेंसीज को कैसे उपयोग करते हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, या और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अब राष्ट्रपति को भी इस तरीके से उपयोग कर ली जाए। देखिए, स्वागत योग्य, उनकी चिंता स्वागत योग्य, लेकिन ये चिंता अन्य जगहों को लेकर नहीं आ रही है। और अब ब्लेम ये हो रहा है कि कहीं उनका भी उपयोग करने से ये लोग बाज नहीं आ रहे। बड़ा शर्मनाक है। क्या कहेंगे आप अरुण जी? संजीव जी, अगर आज आपने अखबार पढ़े हो तो सुप्रीम कोर्ट ने कविता को जमानत देते हुए यही बात कही है। बिल्कुल। आखिर कब तक? तो जो सुनीलम जी और सुनील भाई ने जो बात कही है, राष्ट्रपति महोदया महिला हैं, बड़ी संवेदनशील हैं, उनका द्रवित होना जरूरी है, स्वाभाविक है। लेकिन मैं एक बात पूछता हूं कि जब एक जैसी घटनाएं ये तो हो रही हैं,
लेकिन जी जब गुजरात की सरकार ने समय से पहले बिल्किस बानो के बलात्कारियों और उसके परिजनों के हत्यारों को छोड़ने का फैसला किया था, और जिनका जब उनका फूल मालाओं से स्वागत हुआ था, तब क्या नरेंद्र मोदी के मुंह में, अमित शाह के मुंह में जवान नहीं थी, या राष्ट्रपति महोदया तक ये बात नहीं पहुंची थी? सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वो लोग गए हैं। तो सवाल जो उठ रहा है, जो बात कर रहे हैं, कि आपको सिर्फ एक चीज दिखाई पड़ी, हर बलात्कार निंदनीय है, किसी भी महिला के, बच्ची के प्रति कोई भी छेड़छाड़ जैसी घटना निंदनीय नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप राष्ट्रपति हैं तो आप कम से कम मुंह तो तब खोलिए जब कहीं भी हो। वो 3 और 4 साल की बच्चियों के साथ बदलापुर में हुआ, फिर अभी एक महाराष्ट्र में एक नर्सिंग की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, कोई नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। तो एक जैसी चीज पर अलग अलग राजनीति, ऐसा नहीं कि एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं तो दुनिया देख रही है, सबको पता है। और बंगाल में जो बात कही थी, जो सुनीलम जी कह रहे थे, मैं कह रहा हूं कि जब पुलिस हाथ में किसके पहुंच जाती है तो पुलिस क्या करती है। पंडित जी, आपने तो देखा है, आपको तो मारते मारते कैसे बच गए आप, नहीं तो बैतूल में तो आपकी हत्या ही पुलिस ने कर दी थी। पुलिस के हाथ में बहुत कुछ हो जाता है, और वही तैयारी है, शुभेंदु अधिकारी सब जानते हैं। वो 6 महीने से 355 की बात कर रहे हैं, 56 की नहीं कर रहे हैं। बंगाल में आप देखिए, राजभवन में जो सज्जन बैठे हैं उन पर भी छेड़छाड़ का आरोप लगा है, कोई नहीं बोल रहा है। तो ये जो दोगलापन है, स्पष्ट कहें, भारत की भाषा में कहें, ये अच्छा नहीं लगता है कि आपके जहां आपकी सरकार है वहां कुछ भी होता रहे, जो आपसे जुड़ा है वो कुछ भी करता रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह इसका जीता जागता उदाहरण है। वहां कोई नहीं, आप उसकी जगह उसके बेटे को टिकट देते हो, फिर आप नैतिकता के आप ये हक खो देते हो कि एक तरफ आप बलात्कारी के कंधे पे हाथ रख के खड़े हो, दूसरी तरफ आप दूसरे उनपे जो, जिनका, मुख्यमंत्री का क्या दोष है, पुलिस की व्यवस्था है, आरोपी पकड़ा गया, निंदनीय कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप पूरी ताकत उस पर लगा रहे हो। और महाराष्ट्र में वही हुआ, उस पर नहीं। नहीं, उत्तर प्रदेश में वहां नहीं। तो ये कह देते कि आपने सबूतों से छेड़छाड़ कर दी, आप आरोपी को बचा रहे हो। जांच सीबीआई कर रही है, बचा ममता बनर्जी नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, असम के मुख्यमंत्री, पूर्वोत्तर की बात सुनील भाई ने कही, गृह मंत्रालय कवर करते हुए मैं उन 7 राज्यों को मैंने करीब से देखा, उनकी व्यवस्था देखी। हर जो अलगाववादी दल थे, चाहे वो उल्फा के हों, चाहे वो लालडेंगा का वो हो, बाकी सारे गुटों से सरकारों ने बात की है और मुख्यधारा में लाने की कोशिश की गई है। अभी भी जो आसपास के, चाहे म्यांमार हो चाहे बांग्लादेश हो, हमारे देश के अलगाववादियों के शिविर है उन राज्यों में। क्या बात की म्यांमार के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने, क्या बांग्लादेश के साथ शिविर, बांग्लादेश में लगने वाले आतंकवादी शिविरों के बारे में कभी कोई बात आई हो? ऐसा हम लोगों ने नहीं सुना, कोई बात नहीं हुई। सबसे बड़ी चीज ये है कि बलात्कार को बलात्कार मान के आप व्यवहार कीजिए, चाहे वो कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में हो, या पूर्वोत्तर में हो, या गुजरात में हो। वो क्यों नहीं करते आप? जो बात कही थी सुनील जी ने, भाई आप जम्मू का याद करिए, वो बलात्कारियों के समर्थन में जुलूस निकाल रहे थे आप, चूंकि आपकी पार्टी से जुड़े थे। तो कितनी बेशर्मी कैसे ला सकते हो भाई? आप जानवर नहीं हो जो भूल जाएगा, आप आदमी हो, और आप तो सब अविनाशी हो, दुनिया में सबसे ऊपर होने का दावा करते हो, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे, जिसको कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस। तो तब ये डिफरेंस क्या बलात्कार में भी डिफरेंस करोगे आप? ये डिफरेंस है आपका, पार्टी विद डिफरेंस। आपको ममता बनर्जी को हटाना है तो जनता के बीच जाके हटाइए। बलात्कार जैसे घृणित अपराध की आड़ लेके आप जो कर रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। दुनिया भर में आप वैसे ही नाक कटवा रहे हैं, और देश की जनता को भी समझ में आ रहा है ममता बनर्जी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन ये जो नई लाइन खींच दी, अगर इसको ही आगे फॉलो किया गया तो फिर हमारा देश बचेगा कहां, ये बड़ा सवाल है। अरुण सर, आप इसे कंप्लीट कीजिएगा, आगे जो बात हम कर रहे थे। सुनील जी जो कह रहे थे, सवाल वही है कि महिलाओं के सम्मान पर आप दो तरह की नीति नहीं अपना सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि बिल्किस बानो के साथ जो हो गया उस पर आप मौन है, और जम्मू कठुआ में जो हुआ था उस पर आप मुखर हो जाते हैं, और दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं, बलात्कारियों का साथ देने लगते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है उसको ये समझना पड़ेगा कि देश अभी भी ठीक है, 10 साल से उनके कब्जे में है, उनके साथ
बहुमत मिला, उन्होंने सरकार बनाई, मनमानी की, लेकिन देश उनके हिसाब से नहीं चलेगा, उन्हें देश के हिसाब से चलना पड़ेगा। देश रहेगा, देश था, हम आएंगे और चले जाएंगे। हमारे जो जिन नेताओं ने देश आजाद कराया वो भी नहीं रहे, हम भी नहीं रहेंगे, रहेंगे ये भी नहीं, लेकिन ये जो चीजें कर जाएंगे, तो जिस तरह आज हम अंग्रेजों के अत्याचार, मुगलों के अत्याचार याद करते हैं, इनका काल भी उसी तरह याद किया जाएगा। क्यों भाई? आपने किसी संस्था का सम्मान नहीं रहने दिया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और सब संस्थाओं को आपने अपना अनुषंगिक संगठन बना लिया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, परोक्ष रूप से ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कही है। और इसको राष्ट्रपति जैसी संस्था को, जिसका कि ये माना जाता था कि सर्वोच्च संस्था है, जब आप अपना बहुमत का प्रमाण पत्र लेके गए या दावा करने गए, तो राष्ट्रपति महोदया दही चीनी लेके आपके लिए खड़ी थी, जैसे वो देश की राष्ट्रपति नहीं, आपकी बड़ी बहन है। ये क्या मतलब है? एक तरफा नहीं चलेगा। ये परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आप जो चाहो सो कर लो। अब एक और चीज है, देखिए संजीव जी, दोनों संजीव दोस्तों से मेरा ये कहना है कि गाय को लेकर कितनी बड़ी नौटंकी पूरी देश में बीजेपी ने की। बिल्कुल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले कहा कि भारत में रहना है तो जय श्री राम और जय श्री कृष्ण बोलना होगा। और कल का एक वीडियो आया है, सतना जिले में लोगों ने गायों के झुंड को घेर के फंती नदी में डाल दिया, झोंक दिया, गायें मर गई। ये मध्य प्रदेश में हो रहा है, आपको कोई तकलीफ नहीं है। आप वो कानून सारे खत्म हो गए, यहाँ गौ सेवा आयोग है, गौ संवर्धन बोर्ड है, सारी चीजें। और मुख्यमंत्री जो हैं वो मोहन यादव जी, वो यादव समाज के हैं, वो जन्माष्टमी के लिए सरकारी खजाना खोलते हैं, लेकिन उनके रहते हुए अगर यही चीज, इसमें जो 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, भोपाल में गायों को इंसिनेटर में जलाने के लिए ले जा रहे थे, ये बात देश के सबसे प्रमुख अखबार में नगर निगम के ट्रक में ले जा रहे थे, नगर निगम के ट्रक में भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम, वही सरकारी कर्मचारी। तो मैं गाय को उसी लाइन में ला रहा हूं कि जब महिलाओं के साथ इनका जो नजरिया है, गाय को तो मां कहते हैं, उसके साथ भोपाल के आसपास गौशालाओं में पैसा भरपूर जा रहा है, लेकिन गायें मर रही हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है सत्ता। अगर कल को ममता बनर्जी की लाश निकाल के फेंकने की ताकत इनके पास आ जाती तो अब तक तो मरवा के फेंक देते, लेकिन देश अपने ढंग से चलता है। ममता इतनी कमजोर नहीं है, पॉलिटिकल एलिमिनेशन ये नहीं कर सकते, तो उसके लिए अलग अलग तरह के हथकंडे। ये जो नया संगठन बनाया उसमें कौन लोग हैं, कौन इस बात को 355 की बात कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? आपको बंगाल का ही दर्द है तो फिर आपको गुजरात और महाराष्ट्र का भी दर्द होना चाहिए। महाराष्ट्र में तो बहुत घृणित हुआ, 3 साल और 4 साल की बच्चियां हैं, कॉलेज की नर्सिंग स्टूडेंट है। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद का, मैं पैदाइशी फर्रुखाबाद वाला हूं, वहां 2 लड़कियों को कल मार के टांग दिया गया है, बलात्कार पत्र। फिर क्यों नहीं बोलते? आज भी आपने स्वामी चिन्मयानंद से पल्ला क्यों नहीं झाड़ा? क्यों नहीं आपने ब्रजभूषण शरण सिंह को अलग किया? क्यों कैलाश सेंगर के साथ आप अभी भी जो है, क्यों बाबा राम रहीम को हर महीने पैरोल मिलती है? मतलब ये इतने 100 करोड़ के आरोप में आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला हुआ है। पहले ईडी आ गई थी, अब सीबीआई आई हुई है। और मध्य प्रदेश में सिंचाई विभाग में 3,500 करोड़ का घोटाला हुआ है। ईडी को शिकायत की गई, ईडी ने आज तक उठाया नहीं है, क्योंकि आपकी पास सरकार है। नहीं, वो चश्मा अलग है। और छोटा करिएगा तो मैं एक संजीव सर से भी टिप्पणी दूंगा। करिए, खत्म करिए। आखिरी बात कह रहा हूं कि आप, देश आपके हाथ में है, आप देश के मुखिया हो। आप ऐसा मत करो कि लोग आपसे नफरत तो आपसे कर ही रहे हैं, क्योंकि आपने लगातार मंच से साबित किया है कि आप क्या हो, लेकिन बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दे को इस तरह राजनीतिक हथियार मत बनाओ। ये बहुत ही शर्मनाक है।